Welcome guys. Today we move to synthesis, वाक्य संश्लेषण। विभिन्न प्रकार के दिए गए सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। आज का चैप्टर होगा सिंपल सेंटेंस बनाना, हाउ टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। पहले सोचो सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। वैसे तो वाक्य तीन प्रकार के होते हैं सिंथेसिस के अंतर्गत। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नंबर 3 कंपाउंड सेंटेंस। अब हम शुरुआत कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस से। अगर आपको 3-4 वाक्य दे रखे हैं और उन 3-4 वाक्यों में आपको अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है उनको मिला करके, तो केवल एक सब्जेक्ट रहेगा, एक वर्ब रहेगी। बाकी 4 सेंटेंस अगर दिए हैं तो जो शेष 3 सेंटेंस हैं उनकी वर्ब चेंज हो जाएंगी और उनके जो सब्जेक्ट हैं वो एसिमिलेट हो जाएंगे आपके केवल एक सब्जेक्ट के अंतर्गत, या वो क्या हो जाएंगे, उनको आप हटा दोगे, यानी उनका आश्रय दे करके उनको आप हटा दोगे। तो ध्यान दीजिए, आज आपको रूल नंबर 2 में ले जा रहा हूँ मैं इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। इन्फिनेटिव क्या होता है, हिंदी वाक्य में यानी जो शब्द है उसके अंत में ना, ने, नी या के लिए, और इंग्लिश में हम जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है गो, कम, रीड, राइट, प्ले, इसमें टू लगाने से, टू कम, टू रीड, टू राइट, टू प्ले, टू हैव रिटन, टू हैव डन, टू हैव रिसीव्ड। कभी कभी परफेक्ट पार्टिसिपल भी आता है, नहीं सॉरी परफेक्ट इन्फिनेटिव भी आता है, तो वहाँ पर हम हैव प्लस थर्ड फॉर्म के आगे टू लगाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमने इन्फिनेटिव का प्रयोग करके क्या करना है, दूसरी वर्ब को चेंज कर देना है। अगर 2 सेंटेंस दे रखे हैं तो दूसरी वर्ब को हम इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे। एक फर्स्ट नियम में क्या सीखा आपने, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके वो दूसरी जो वर्ब थी उसको आपने चेंज कर दिया। अब हम ये अलग अलग रूल क्यों बता रहे हैं। अगर आपको 5 सेंटेंस दे दिए और कहा कि इनको मिला करके एक आप सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो आप वहाँ पर अलग अलग रूल अप्लाई करोगे। कहीं पर पार्टिसिपल चेंज कर दोगे, कहीं पर आप इन्फिनेटिव चेंज कर दोगे, आगे जा कर के फिर पढ़ोगे कहीं पर आप जेरंड बना दोगे, कहीं पर आप उसको नाउन में चेंज कर दोगे, कहीं पर आप फ्रेज इन अपोजिशन में रख दोगे, कहीं पर आप उसको अब्सोल्यूट नरेशन में, अब्सोल्यूट फ्रेज में डाल दोगे। तो ऐसे क्या होगा, ऐसे वो वर्ब नहीं रहेगी, वो वर्ब नहीं रहेगी। फिर तो उसका अस्तित्व इन सेंटेंस में उसका भाव आ सकता है, केवल वर्ब एक रहनी है और सब्जेक्ट एक रहना है। तब हमें अलग अलग रूल आपको बताने पड़ते हैं, क्योंकि ये नहीं कि आप एक ही इन्फिनेटिव कह रखा है हमने, 4 वाक्य दे रखे हैं तो 3 वर्ब बदलनी है तो सबको इन्फिनेटिव से बदलोगे, नहीं, एक को इन्फिनेटिव से बदलेंगे, बाकी को दूसरे नियमों से बदलेंगे। तो आज हम सीखते हैं रूल नंबर 2 इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, जिसका अर्थ ना, ने, नी या के लिए होता है और जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लगता है, टू गो, टू कम, टू रीड, टू राइट, टू प्ले, टू टीच। या अगर पैसिव फॉर्म में है, वॉज रिटन है, तो क्या हो जाएगा, टू बी रिटन, टू बी डन, है ना। और कहीं पर है प्लस थर्ड फॉर्म के आगे भी टू आता है, टू हैव डन, टू हैव प्लेड। तो अब आप ध्यान दो, कंबाइन इनटू ए सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग इन्फिनेटिव्स, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके ये जो दिए गए वाक्य हैं इनको जोड़ो। तो पहला सेंटेंस है, क्या दिया है, राधा वांटेड टू एजुकेट हर डॉटर, सी सेंट हर टू दिल्ली। एक वर्ब रखोगे, जैसे राधा दिया है, अगर इसको लेते हो, जो दूसरा काम हुआ है इसको लेते हो। जनरली कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जो बाद में काम होता है उसको हम रखते हैं। तो सी किसके लिए आया है, राधा के लिए, तो राधा, सी की जगह में राधा आ जाएगा, तो सी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट आपने क्या कर लिया, एसिमिलेट कर लिया उसमें। अब है सी सेंट हर, कौन है, डॉटर, शी सेंट हर डॉटर टू दिल्ली टू एजुकेट। शी वांटेड टू एजुकेट हर डॉटर था ना, तो क्या कहोगे,
शी सेंट हर डॉटर टू दिल्ली टू एजुकेट। क्या कहा आपने? ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सी की जगह में क्या कहोगे? राधा। आपने करना, यहाँ सीखना है आपने इन्फिनेटिव का प्रयोग करना, वर्ब के आगे टू लगाना। राधा सेंट हर डॉटर टू एजुकेट टू दिल्ली टू एजुकेट। अब और दूसरा तरीके क्या हो सकता था? राधा सेंट हर डॉटर टू एजुकेट इन दिल्ली। राधा सेंट हर डॉटर टू एजुकेट इन दिल्ली, या टू बी एजुकेटेड इन दिल्ली। ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। राधा सेंट हर डॉटर टू बी एजुकेटेड, क्योंकि वहाँ पर टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाएगा, यूनिवर्सिटी के द्वारा पढ़ाया जाएगा, तो पैसिव में आएगा टू बी एजुकेटेड इन दिल्ली। हमने टू दिल्ली की जगह में क्या लिख दिया? इन दिल्ली। पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करना पड़ रहा है। टू ये जो इसका प्रीपोजिशन है ये भी चेंज करना पड़ रहा है। राधा सेंट हर डॉटर टू बी एजुकेटेड इन दिल्ली। एक सेंटेंस रखा हमने, एक सब्जेक्ट रखा, एक वर्ब रखा, केवल बाकी चेंज कर दिया। और यहाँ पर मूल रूप से किससे चेंज किया आपने? इन्फिनेटिव से। नंबर 2, महेश हैज़ 3 daughters, ही मस्ट गेट देम मैरिड। तो क्या कहोगे? महेश हैज़ 3 daughters, इसको तो रखो। ही मस्ट गेट देम मैरिड, उनकी शादी उससे अवश्य करनी है या करनी चाहिए, करनी पड़ सकती है। तो महेश हैज़ 3 daughters, क्या कहोगे? अब ये वर्ब तो आएगी नहीं, मस्ट गेट तो आएगा नहीं, इसको बदलना है। महेश हैज़ 3 daughters तो ठीक है, टू गेट देम मैरिड। टू बी मैरिड नहीं होगा, टू गेट देम मैरिड, उनकी शादी किए जाने हेतु। महेश के पास 3 लड़कियां हैं, शादी किए जाने हेतु महेश की 3 लड़कियां हैं। तो क्या कहोगे? महेश हैज 3 daughters to get them married। महेश है 3 daughters to get them married, मतलब उनकी शादी के जाने हेतु महेश की 3 लड़कियां हैं। टू बनाया, गेट के आगे टू लगाया, टू गेट देम मैरिड। राम है स्टोलन माई बुक, डज ही डिनाई इट? सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा? मार्को इंटरोगेशन। अगर आप इसको रखोगे प्रिंसिपल क्लॉज में या मेन क्लॉज में, इंट्रोगेटिव बनाओगे तो अंत में मार्को इंटरोगेशन आएगा। राम हैज स्टोलन माई बुक, राम ने मेरी किताब चुरा ली है। डज ही डिनाई इट, क्या वो इसका खंडन कर सकता है कि मैंने नहीं चुराई? कह सकता है। तो डज राम, ही किसके लिए आया है? राम के लिए। ये तो आपने सब्जेक्ट को तो एडजस्ट कर लिया। डज राम डिनाई। अब क्या है? हैज स्टोलन माई बुक, टू हैव स्टोलन माई बुक, टू हैव स्टोलन माई बुक। तो हैज शब्द का जो वर्ब होता है मूल वो है हैव। तो क्या कहोगे? डज राम डिनाई टू हैव स्टोलन। परफेक्ट इन्फिनेटिव कहते हैं इसको, टू हैव स्टोलन। परफेक्ट टेंस के आगे टू लगाने हैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव कह देते हैं, क्योंकि हैव स्टोलन परफेक्ट है ना। नहीं तो टू किसके आगे लगता है? कहा मैंने आपको, फर्स्ट फॉर्म के आगे। यहाँ पर हैव स्टोलन पूरा एक ही है, लेकिन अब ये वर्ब नहीं रहेगा, टू लग गया।
तुम ये मत सोचना कि केवल टू हैव के आगे लगा, टू हैव स्टोलन के आगे टू लगा, इसलिए इसको हम परफेक्ट इन्फिनिटिव कहते हैं। कभी कभी ध्यान दीजिए, डज राम डिनाई टू हैव स्टोलन माई बुक, और मार्क ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डज से शुरू हो रहा है। क्या राम मेरी पुस्तक चुराए जाने को इनकार कर सकता है? नंबर नेक्स्ट, फोर्थ, गर्बित टुक ऑफ हिज शूज, गर्बित ने अपने जूते उतारे। ही डिड नॉट वांट टू मेक एनी नॉइज, वो चाहता था कि कोई आवाज़ ना आए, वो चाहता था कि कोई आवाज़ ना आए, कोई शोर ना हो, उसके जूते की कोई आवाज़ ना सुने। तो क्या कहोगे? गर्बित टुक ऑफ हिज शूज, नहीं, गर्बित यहाँ ले लो ही की जगह में। गर्बित डिड नॉट वांट टू मेक एनी नॉइज। अब देखो कितना आसान था, अगर दूसरा अगर नियम होता है जेरन वाला होता तो बाय टेकिंग ऑफ हिज शूज कर देता मैं, लेकिन अभी मुझे केवल इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। तो गर्बित टुक ऑफ हिज शूज नॉट टू मेक एनी नॉइज। ही डिड नॉट वांट, वांट भर भी हट जाएगी, तो नॉट टू मेक एनी नॉइज, कोई आवाज़ न हो, गर्बित ने अपने जूते उतारे। क्या कहोगे बताइए? गर्बित टुक ऑफ हिज शूज नॉट टू मेक, दूसरी वर्ब तो हटनी है, उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं आप। नॉट टू, इसमें खुद ही दे रखा था इन्फिनिटिव, देखो ये टू मेक, ये इन्फिनिटिव है, नॉट से जोड़ दो, नॉट टू मेक एनी नॉइज, और ये डिड नॉट वांट की आवश्यकता नहीं रह जाएगी वाक्य में। गर्बित टुक ऑफ हिज शूज नॉट टू मेक एनी नॉइज, कोई शोर ना हो, इसलिए गर्बित ने अपने जूते उतार दिए, जूते की कोई आवाज़ ना आए, इसलिए गर्बित ने अपने जूते उतारे। तो गर्बित टुक ऑफ हिज शूज नॉट टू मेक एनी नॉइज। गर्बित सब्जेक्ट, टुक ऑफ वर्ब, केवल एक सब्जेक्ट एक वर्ब आया हुआ है, और दूसरे वर्ब को हमने हटा दिया और उसका इन्फिनिटिव ले लिया, उससे हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, उस सेंटेंस का सारांश आ गया। नेक्स्ट, ही इज़ लर्निंग जर्मन, वो जर्मन भाषा सीख रहा है। ही विशेस टू सर्व इन जर्मनी, वो चाहता है जर्मनी में नौकरी करना। ही इज़ लर्निंग जर्मन, है ना, यहाँ पर भी देखो ही विशेष, उसकी इच्छा है, वो चाहता है। टू सर्व इन जर्मनी, ये दे रखा इन्फिनिटिव है, टू सर्व इन जर्मनी, जर्मनी में नौकरी करना, नौकरी करने के लिए, ना ने नी या के लिए, नौकरी करना, ना आया नहीं आया, या नौकरी करने के लिए टू लगा देने से। तो क्या कहोगे? ही इज़ लर्निंग जर्मन टू सर्व इन जर्मनी, नौकरी करने के लिए, जर्मनी में नौकरी करने के लिए वो जर्मन सीख रहा है। और ही विशेष जो है हट गया, चलो ही तो पहले सब्जेक्ट में आ गया, मान गया आप, लेकिन विशेष की यहाँ पर कोई आवश्यकता फिर नहीं रह गई। तो क्या कहोगे? ही इज लर्निंग जर्मन, फिर क्या आएगा? ये इन्फिनिटिव दे रखा था इसमें, टू सर्व इन जर्मनी। ही सब्जेक्ट, इज लर्निंग वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब आया। ही इज लर्निंग जर्मन टू सर्व जर्मनी, जर्मनी में नौकरी करने के लिए वह जर्मन सीख रहा है। सेंटेंस बन गया, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। करण वॉज वेरी फुलिश, करण बड़ा मूर्ख था। ही टोल्ड लाइज टू द पुलिस, उसने पुलिस को झूठ बताया, उसने पुलिस के सामने झूठ बोला। तो क्या कहोगे? करण वॉज वेरी फुलिश टू टेल, टोल्ड किसे बना है?
टेल से, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो क्या कहोगे, ही जो है करण के लिए आया है इसलिए करण लिख रहे हैं तो ही की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करण वॉज वेरी फुलिश टू टेल लाइज टू द पुलिस, पुलिस को झूठा बोलकर करण बहुत मूर्ख था। करण बहुत मूर्ख था पुलिस को झूठ बोलकर, ठीक है, यानी पुलिस को झूठ बोलकर करण ने बहुत बेवकूफ़ी की, यह अर्थ हुआ। तो करण वॉज वेरी फुलिश, क्या आएगा, करण वॉज, करण वॉज वेरी फुलिश को भी बदल सकते हो। करण वॉज अगर आपको वेरी से असुविधा हो रही है, करण, क्योंकि स्वतंत्र वाक्य में तो आप ऐसे ही लिखोगे। अब जब इसके साथ जोड़ रहे हो तो कुछ हेर फेर कर सकते हो। करण वॉज, जैसे हम नहीं बताते थे आपको, करण वॉज टू फुलिश टू टेल लाइज टू द पुलिस, ऐसे बनाओ कहते थे। यहाँ पर तुम ऐसे बना सकते हो, करण वॉज वेरी को चेंज करोगे, TOO में चेंज करो, कहा था हमने पहली बार। करण वॉज फुलिश इनफ टू टेल लाइज टू द पुलिस, तो वेरी को अगर आप इनफ में चेंज कर दो, TOO2 में चेंज कर दो तो काम बन सकता है, उसके बाद फिर इन्फिनिटिव भी आता है। तो करण वॉज फुलिश इनफ, करण वॉज वेरी की जगह में क्या लिखोगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा जोड़ने के लिए, फुलिश इनफ, इसका मतलब होता है करण बड़ा बेवकूफ़ निकला। टू टेल, देखो टोल्ड जो है वर्ब है, इसकी पहली फॉर्म टेल होती है, इसके आगे इन्फिनिटी बनाने के लिए टू लगा दो। टू टेल लाइज, लाइज जो है नाउन है, झूठा, टू टेल लाइज टू द पुलिस, टू द पुलिस। करण वॉज फुलिश इनफ, मैंने क्या करा, वेरी को इनफ में चेंज कर दिया, नहीं तो आप वेरी को किस में बदलते थे, TOO2 में, उसके बाद फिर यही इन्फिनिटिव आता है। करण वॉज टू फुलिश टू टेल लाइज टू द पुलिस, ऐसे बताओ कहा था हमने एक बार। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, करण वॉज फुलिश इनफ, उस टू की जगह में मैंने दूसरा तरीका बताया, इनफ में भी चेंज कर सकते हो, उसके बाद भी क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये टोल्ड है, इसकी फर्स्ट फॉर्म टेल होती है, टू टोल्ड नहीं होगा, टू टेल होगा, टू टेल लाइज टू द पुलिस। तो ये था आज का चैप्टर, सिंपल सेंटेंस बनाना बाय द हेल्प ऑफ इन्फिनिटिव। किसे कहते हैं इन्फिनिटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगाने से। अगर वाक्य पैसिव वॉइस में है तब टू बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, टू बी डन, टू बी वर्कड, टू बी रिटन। कभी कभी परफेक्ट टेंस के आगे भी टू लगता है, टू हैव स्टोलन, टू हैव रिटन, टू हैव प्लेड, उसको परफेक्ट इन्फिनिटिव कहते हैं। चलिए, आज आपने क्या किया, इन्फिनिटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाया। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।